नारायणगंज में टूनी और उसके मम्मी रहा करती थी। इतनी बड़ी हवेली में टूनी और उसकी मम्मी खुशी खुशी रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। टूनी की मम्मी को एक कठिन बीमारी हुआ था, इसलिए एक दिन टूनी की मम्मी खत्म हो जाती है। टूनी अकेली अकेली क्या करेगी कुछ भी सोच नहीं पाती थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो बाहर निकलना भी भूल ही गई थी। बेचारी क्या करेगी। और तभी उसका दोस्त रानी आई थी उसके घर में उससे मिलने। रानी बोली, ओह टूनी, तुमने ये हाल कैसे बनाए? कल चलो हम दोनों घूमने चलेंगे। ओके स्वीटहार्ट। टूनी कुछ खोई खोई सी लग रही थी। टूनी, क्या सोच रही हो? कुछ ज़्यादा मत सोचो, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओके। दिन सुबह होते ही रानी टूनी के घर आ जाती है और दोनों बाहर निकलती है। उड़ते उड़ते टूनी रानी से पूछती है, रानी, हम कहाँ जा रहे हैं? तू तो कुछ बोल भी नहीं रही है, बोल तो ज़रा। ओह टूनी, तू ज़्यादा सवाल मत कर, एक दोस्त से मिलवाना है और वही है तेरे लिए खास। फिर रानी ने टूनी को एक दोस्त के घर ले आए। उस दोस्त का नाम था राहुल। राहुल बहुत ही हैंडसम था। टूनी बहुत सोचने लगी थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। तभी रानी ने बोली, देखा मेरे खास दोस्त को। ओहो हाय, तुम बहुत ही सुंदर हो देखने में, जैसा सुना था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, मुझे घर जाना है। ओके रानी, बाय। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से दोस्त को पकड़ के ले आते हैं और मुझे लेके जाते। ये रानी की बच्ची भी ना। टूनी का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर वापस आ जाती है जल्दी से जल्दी। ऑफिस का काम के लिए टूनी बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाती है। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। धीरे धीरे राहुल की बात भूलने लगी थी। और तभी एक चीज़ हुआ टूनी के साथ, जो टूनी ने ज़िंदगी भर रिकवरी नहीं कर पाई। अचानक से टूनी के घर की डोरबेल बजी। अरे, इस टाइम कौन आ सकते हैं? कोई बात नहीं, देखती हूँ। हाय, कैसे हो? तुम तो बेमालूम भूल ही गए मुझे। कैसा है हालचाल? ना मतलब आप इस टाइम? क्या बात है, कुछ काम था क्या आसपास? ना, काम के लिए ही तो आया हूँ तुम्हारे पास। काम के लिए? वो भी मेरे पास? अच्छा, तुम अंदर नहीं बुलाओगे, यहाँ ही बात कर लोगे सारा। और बताओ, क्या चल रहा है? क्या बात करनी है मुझसे? इतनी ज़रूरी क्या बात है जो घर पे आए हो तुम? और इतना दिन बाद तुम आए हो। रानी कहाँ है? कैसी है वो? देखो, घुमा फिरा के बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी, पहले दिन देख के ही बहुत प्यार करने लगा था, इसीलिए आई लव यू सो मच। टूनी, मेरी हो जाओ। टूनी और राहुल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। देखिए राहुल जी, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे साथ भी आप रह सकते हो। मैं तो यही कहने वाला था। एक्चुअली मेरे घर में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं अकेला कहाँ जाऊँ? ठीक है। टूनी और राहुल दोनों बहुत खुश हो रहे थे एक दूसरे से और टूनी को भी सहारा मिल गया था। राहुल के साथ टूनी का बॉन्डिंग और भी स्पेशल होने लगा था। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना भी देख रहा था। और तभी टूनी का मौसी का कॉल आ जाता है। उसका तबीयत खराब हुआ, इसलिए टूनी को मौसी के घर तुरंत ही जाना पड़ा और घर पे राहुल को अकेले छोड़ के ही टूनी को आना पड़ा मौसी के घर। मौसी जी, आप ऐसा तबीयत कैसे ख़राब कर ली? मम्मी को भी मैं बार बार बोलती थी आपका ना ध्यान रखना। आप लोग भी ना एक भी बात सुनते नहीं हो। क्या करूं बेटिया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए पैर में मोच आ गया। अब तू आ गई, मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आप आराम करो, मैं सारा काम कर दूंगी आपका, कोई टेंशन मत लेना। एक हफ्ते बाद टूनी राहुल को बिना बताए घर वापस आ गई। घर जब वापस आई तब बहुत बारिश हो रहा था।
टूनी को चाबी ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। टूनी अंदर जाके जो देखा वो देखना ही नहीं चाहिए था। रानी और राहुल एक बिस्तर पे था। राहुल ने टूनी को अच्छे से धोखा दिया, किंतु ये चीज़ क्यों किया टूनी को समझ में ही नहीं आया था। टूनी तो अपने दिल से राहुल को चाहा था, बदले में राहुल और रानी मिलके टूनी का जीवन बर्बाद कर दी, उसका प्यार भी ठुकरा दी। टोनी उस दिन के बाद उस घर को बेच के कहीं दूर जाके रहने लगे थे, सबसे दूर, सबसे अलग।